कैसे हो आप सभी। मैं अंशु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट, एसएससी जीके और एसएससी एमटीएस और दिल्ली पुलिस के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आज हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इतिहास के अध्ययन, ठीक है क्या, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन इजी भी है। ठीक है, तो इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? अतीतों का अध्ययन किया जाता है, या फिर समाज के अध्ययन, या फिर शासन के अध्ययन, या फिर पर्यावरण का अध्ययन। तो इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है अतीत का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो है इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो है अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक, उन्हें जो है इतिहासकार कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है इतिहास का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? अतीत कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार था। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो क्या था? ये क्या लिखा है, थुसीडाइडियस, या फिर हेरोडोटस, या फिर मैंथेयो, या फिर होमर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कह रहा है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो आप लोग तो जो है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ठीक है, तो प्रथम यूनानी इतिहासकार तो कौन था? हेरोडोटस था। ठीक है, ये प्रथम यूनानी इतिहासकार था। ठीक है, न तो थुसिडाइसियस था और न मैथियो था, न होमर था। ठीक है, कौन था? हेरोडोटस था। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अगला है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो है द हिस्ट्रीज के लेखक रचनाकार कौन है? ठीक है, हेरोडोटस हैं, मेगास्थनीज हैं, या फिर प्लूटार्क हैं, या फिर प्लिनी है। ठीक है, तो कह रहा है कि द हिस्ट्रीज के लेखक कौन है? तो जो है द हिस्ट्रीज के लेखक कौन हो जाते हैं? हेरोडोटस हो जाते हैं। ठीक है, और मेगास्थनीज जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, क्या? इंडिका। ठीक है, इनकी पुस्तक क्या नाम था? इंडिका था। ठीक है, तो इनकी पुस्तक क्या नाम था? इनकी पुस्तक का नाम था इंडिका था। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका था। और द हिस्ट्रीज के लेखक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? हेरोडोटस हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्या कह रहा है? कह रहे कि विक्रम संवत जो है कब शुरू हुआ था? विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व। और चौथा ऑप्शन है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि नन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? तो विक्रम संवत जो है ये कब शुरू हुआ था? तो ये जो है 58 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत शुरुआत की गई थी। कब से? 58 ईसा पूर्व से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा देख लेते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? कली संवत, विक्रम संवत, या फिर शक संवत। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत। तो ये जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। और हाँ, आज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि आप लोगों के जो है कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन जो है कितने सही हुए हैं, ये जो है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। कह रहे कि कल्हड़ की पुस्तक क्या नाम है? तो कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है, इसको आप लोगों को बताना है। अर्थशास्त्र है, इंडिका है, पुराण है, राजतरंगड़ी है। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, राजतरंगड़ी है। ठीक है, तो कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? तो राजतरंगड़ी हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो ये जो है आचार्य चाणक्य की है, यानी कौटिल्य की है। और इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की है। किसकी है? मेगास्थनीज की है। ठीक है, किसकी है? मेगास्थनीज की हो जाती है। ठीक है, तो कल्हड़ किसकी पुस्तक है? राज तरंगे की पुस्तक है। ठीक है, अगले देख लेते हैं। कह रहा है कि अष्टाध्यायी किसको द्वारा लिखी गई थी? तो अष्टाध्यायी जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? ये अष्टाध्यायी गलत लिखा हुआ है, अष्टाध्यायी होता है। ठीक है, क्या? अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी होता है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास के द्वारा, पाणिनि के द्वारा, सुखदेव के द्वारा, या फिर वाल्मीकि के द्वारा। तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वेद व्यास जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है। अगला है कि कह रहा है कि ठीक है, अगला है कि महाभारत के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो महाभारत के रचनाकार का क्या नाम है? कौटिल्य है, पतंजलि है, कालिदास है, या फिर एक ऑप्शन हमारा बच रहा हुआ है भारवी। ठीक है, ये भारती नहीं होगा, यहाँ पर भारवी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? भारवी होगा। ठीक है, क्या होगा? भारवी होगा। ठीक है, तो बताइए कि तुम्हें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? पतंजलि हो जाएंगे। ठीक है, तो महाभाष्य के रचनाकार कौन हो जाएंगे? पतंजलि हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहे कि जो है ठीक है, कह रहा है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक किसको जो है बनाया था? पुष्यमित्र तुंग को, गौतमी पुत्र को, अग्निमित्र को। ठीक है, ये भी गला लिखा हुआ है, अग्निमित्र हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है क्या हो जाएगा? अग्निमित्र हो जाएगा या फिर चंद्रगुप्त हो जाएगा। तो जो है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था? तो जो है अग्निमित्र था। ठीक है, कौन था? अग्निमित्र था। ठीक है, कौन था? अग्निमित्र था। ठीक है, कौन था? अग्निमित्र था। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो है हर चरित्र द्वारा किसके हर चरित्र जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है, या फिर वाल्मीकि के द्वारा, या फिर वेद व्यास के द्वारा। तो जो है हर चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि जो है महाभारत किसने लिखा था। ठीक है, बताएंगे कि महाभारत किसने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि विक्रम चरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विक्रम चरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हाण के द्वारा, या फिर बिल्हाड़ के द्वारा, या फिर वाल्मीकि के द्वारा, या फिर वेद व्यास के द्वारा। तो विक्रम चरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जो है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा बिल्हाड़। ठीक है, जो कल्हाड़ है ये तो राजतरंगड़ी हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा रामायण जो संस्कृत में है। ठीक है, जो वाल्मीकि है रामायण है वो संस्कृत वाली, तो वाल्मीकि ने लिखा था, और वेद व्यास का जो है महाभारत लिखा था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? विक्रमचरित बिल्हाड़ हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कर कि चंद्रबरदाई किसके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो चंद्रबरदाई जो है, चंद्रबरदाई किसके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, प्रमाल रासो, विसलदेव। ठीक है, तो चंद्रबरदाई किसके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो ये जो है पृथ्वीराज रासो के जो है ग्रंथ है। ठीक है, किसका है? पृथ्वीराज रासो का है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज ये लास्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निर्याकस, या फिर एनिक्रियाटस, या फिर एरिस्टोबुलस, या फिर हेरोडोटस। ठीक है, तो इसका जो है कौन सा हो जाएगा? हेरोडोटस ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये सिकंदर के साथ नहीं आया था, जबकि निर्याकस, एनिक्रियाटस, एरिस्टोबुल, ठीक है, ये तीनों थे, लेकिन हेरोडोटस जो है नहीं था। ठीक है, तो आज हमने जो है कुल जो है 13 क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, कितने देखा है? हमने 13 क्वेश्चन देखा है। आप लोग मुझे बताएंगे कि जो है, सॉरी, हमने जो है 13 क्वेश्चन देखा है। आप लोग मुझे बताएंगे कि 13 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।